Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। गेट बी की एग्ज़ाम के लिए अभी कुछ ही दिन बचे हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, राइट। तो ऐसे समय में ऐसे लास्ट कुछ डेज़ में हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और यहीं पर आपको मेरे चैनल की बहुत मदद होने वाली है। आपने देखा होगा मेरे चैनल पर गेट बी की एग्ज़ाम से लिए हुए प्रीवियस ईयर्स से लिए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके मैंने दिखाए हुए हैं। तो इनको देखकर, इनके एक्सप्लेनेशंस पढ़कर, देखकर आप अपनी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। सो ज़रूर देखो, अगर नहीं देखा है तो अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है और उस प्लेलिस्ट के हिसाब से गेट बी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर शेयर किया हुआ है। अगर आपको इन मोमेंट पर कुछ डिफ़िकल्टी है, लास्ट कुछ डेज़ में आपको कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, कैसे प्रिपेयर करें मैम, कैसे होगा, तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस हो बायोलॉजी से रिलेटेड तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो और हम लोग 1-on-1 सेशन शेड्यूल करके आपको गाइड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आज देखते हैं पेपर 2023 से लिया हुआ एक MCQ। क्वेश्चन इज व्हाट इज टोटिपोटेंसी। तो प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो तो ऑप्शंस में दिया गया है द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल सीड फ्रॉम एनी सेल और एक्सप्लांट, कैपेसिटी टू जनरेट प्लांट्स विथ हायर लेवल्स ऑफ विटामिन्स एंड हेल्थियर फैट्स, the capacity to generate somatic hybrids from the naked protoplasm of two different cells, या the capacity to generate a whole plant from any cell or explant। ठीक है, तो देख लेते हैं what is totipotency। देखो जब हम सेल्यूलर टोटिपोटेंसी की बात करते हैं सो डेफिनेशन के हिसाब से इट्स द एबिलिटी टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस ऑल द डिफरेंशिएटेड सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, राइट। इसे इलेबरेट करें, इसे समझने की कोशिश करें तो किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक रेगुलेटेड सेल डिवीजन दिखाई देती है जिसके थ्रू सेल डिफरेंशिएशन होता है एंड दैट ऑर्गेनिज्म ग्रोज, राइट। So isolated cells from differentiated tissues are generally non-dividing and quiescent। ठीक है, तो एक बार ये डिफ्रेंशिएट हो गए तो वो डिटरमाइंड हो जाते हैं, अब वो वापस से डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात। सो हम कह रहे हैं आइसोलेटेड सेल्स फ्रॉम डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज आर जनरली नॉन डिवाइडिंग एंड क्विसेंट। नाउ टू एक्सप्रेस द टोटिपोटेंसी, ये जो डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस हो चुकी है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, दैट इज़ नोन एज डी डिफ्रेंशिएशन। आर यू गेटिंग मी। फिर ये जो डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स हमें मिले हैं उनको वापस से डिफ्रेंशिएशन करो, ऐसे बताना है, एंड दैट इज़ नोन एज री डिफ्रेंशिएशन, राइट। सो that is what ability of the de-differentiated cell to form a whole organism or organs is termed re-differentiation। Are you getting? तो ये जो टोटिपोटेंसी एबिलिटी है ये प्लांट्स में देखी जाती है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो प्लांट के किसी भी सेल को लेकर हम पूरा प्लांट बना सकते हैं, दैट इज़ नोन एज टोटिपोटेंसी। ठीक है, और ये एबिलिटी हम टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं। प्लांट का किसी भी पार्ट का सेल लेकर, टिश्यू लेकर हम पूरा प्लांट ग्रो करा सकते हैं। इन प्लांट्स इवन हाईली मैच्योर और डिफ्रेंशिएटेड अ सेल हैव द एबिलिटी टू रिग्रेस टू अ मेरिस्टेमेटिक स्टेट as long as they are viable, that is express totipotency। मेरिस्टेमेटिक सेल स्टेट मतलब जो हाईली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, और एनिमल्स में ये एबिलिटी नहीं होती है। एनिमल सेल जो होते हैं वंस डिफ्रेंशिएटेड दे आर कैनॉट बी रिवर्स्ड, राइट।
तो यहाँ देखो क्वेश्चन को देखे वापस से, तो ऑप्शन डी में हमें बताया गया है द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्सप्लांट, दिस इज़ अ टोटिपोटेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। और बाकी जो ऑप्शंस है उसमें द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल सीड फ्रॉम एनी सेल और एक्सप्लांट ये नहीं है। द कैपेसिटी टू जनरेट प्लांट्स विथ हायर लेवल्स ऑफ विटामिन एंड हेल्दियर फैट्स, तो ये हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से कर सकते हैं, मगर उसके बाद वो टिश्यू कल्चर कराना है एंड दैट इज़ नॉट नोन एज टोटिपोटेंसी। तीसरा ऑप्शन है देखो द कैपेसिटी टू जनरेट सोमैटिक हाइब्रिड्स फ्रॉम द नेकेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ 2 डिफरेंट सेल्स, तो ये भी टिश्यू कल्चर का टेक्निक है, मगर दैट इज़ नॉट नोन एज टोटिपोटेंसी, राइट। So correct answer becomes option D, the capacity to generate a whole plant from any cell या explant, right? So with this I am concluding today's video. यहाँ पर मेल आईडी शेयर किया हुआ है और शुरू में मैंने आपके साथ व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया है। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में बात करनी है, कुछ कंसेप्ट समझ कर लेनी है, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप मुझसे इन मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। इवन आपके एकेडमिक्स में आप बीएससी कर रहे हो, आपके बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसे समझने के लिए भी 1-on-1 सेशन के थ्रू मुझसे ज्वाइन हो सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।